Hello everyone. Today we are going to see a numerical based on Manning's formula, that is from flow through an open channel using Manning's formula. तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो में पढ़ लिया है यूजिंग चेजिस फार्मूला. आज हम देखने जा रहे हैं यूजिंग मैनिंग्स फार्मूला. तो मैनिंग्स फार्मूला क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू. सिंपल इज दैट v इज इक्वल टू 1/n r पावर ऑफ 2/3 s पावर ऑफ 1/2. तो ये हमारा जो बेसिक फार्मूला है आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. तो सिंपल सी बात है, इसको याद रखिएगा, इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो सिमिलरली इसको नोटेशंस क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं. v क्या होता है आपके लिए, वेलोसिटी होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में. फिर मैनिंग्स n जो हमारा डिनोट है वो किसके लिए डिनोट है, तो आपका रफनेस के लिए, रफनेस कोएफिशिएंट के लिए. ठीक है, उसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, n से. ये आपका क्वेश्चन में वैल्यूज़ दिया हुआ रहता है. ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा. नेक्स्ट है हाइड्रोलिक रेडियस. हाइड्रोलिक रेडियस आर होता है, उसको हम लोग सिमिलरली जब हम क्वेश्चन बनाएंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर यूजिंग मैनिंग्स फार्मूला, तो उसमें हाइड्रोलिक रेडियस आर कितना लेंगे, A/P, दैट इज़ एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर. उसका जो वैल्यू आएगा उसमें पुट करेंगे तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ चैनल. जो आपका स्लोप रहेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे एस से. तो सिंपल सी बात है, जब आपको पता है स्लोप ऑफ द चैनल तो उससे पता लग जाएगा कि डिस्चार्ज कैसे निकलता है. तो डिस्चार्ज का सिंपल सा बेसिक फार्मूला होता है Q इक्वल टू A इंटू वी. तो ए आपका क्या है, एरिया ऑफ द सेक्शन, वी क्या है, वेलोसिटी. जो आप मैनिंग्स फार्मूला का जो वैल्यू निकाले हैं 1/n r 2/3 s 1/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा. तो इसको भी हम लोग डिस्चार्ज को किस में मापते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड में. ठीक है, और एरिया किसको ना, एरिया को हम लोग कैसे बोलते हैं, फ्लो एरिया, इसको नापते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में. तो सिमिलरली ये हमारा बेसिक फार्मूला है जिसको हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मैनिंग्स फार्मूला के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसको इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन आता है इस पर. आपको बस कैलकुलेटर का अच्छे से इस्तेमाल करने आना चाहिए तो आप इसे बना सकते हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन में हम मूव करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन है, अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा. फ्लो थ्रू एन ओपन रेक्टेंगुलर चैनल बाय मैनिंग्स फार्मूला. मीन्स कि क्या है कि एक चैनल है जिससे फ्लो हो रहा है, उसमें आपको मैनिंग्स फार्मूला को इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को. मैं आपको ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ. ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ. नेक्स्ट है वाटर फ्लोज एट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. क्या है, एक चैनल है, चाहे एक कैनाल, एक नहर है जिसमें जो पानी का जो बहाव है कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड है इन ए रेक्टेंगुलर. उसका आकार किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो किस शेप में. इसमें जो हमारा जो वी है देख सकते हो, इसमें जो हमारा जैसे कि वी कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड. हमारा वी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड. तो सिमिलरली इसका जो बेस भी कितना दिया हुआ है, अब देखते हैं 1 मीटर वाइड. ये जो बी है हमारा कितना दिया, 1 मीटर. हमारा बी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर. और बेड स्लोप कितना दिया, जो इसको बेड स्लोप किसको बोलेंगे, इसको ये एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बेड स्लोप. तो बेड स्लोप हमारा दिया हुआ है 2 × 10⁻³ हमारा कितना दिया, 2 × 10⁻³ और n क्या होता है हमारा, सिंपल मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट. तो हमारा कितना दिया हुआ, 0.011. अब हमको खोजना क्या है, फाइंड द डेप्थ ऑफ फ्लो अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन. तो एक बार फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुन लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा. वाटर फ्लोज एट ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन ए रेक्टेंगुलर चैनल 1 मीटर वाइड and the bed slope is 2 × 10⁻³ and n is equal to 0.011. Find the depth of flow under uniform flow condition. तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, हमने गिवन डेटा को लिख लिया. आप देख सकते हैं गिवन डेटा हमारा क्वेश्चन में से सिंपल सा लिख लिया. v क्या है हमारा, वेलोसिटी है, क्या है, कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकेंड. b कितना है आपका, जो विड्थ है, जो बेस है वो कितना है, 1 मीटर है. और बेड स्लोप है कितना है, 2 × 10⁻³ है. और n कितना है आपको, n मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट कितना है,
0.011। अब हमको पता करना है कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो अब ऑलरेडी यहाँ किसके लिए क्वेश्चन आया है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर चैनल। तो रेक्टेंगुलर चैनल का जो फार्मूला होता है मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना होगा, ये फार्मूलाज को पूरा अच्छे तरह से याद करना होगा। आप याद कीजिएगा तभी आपको ये सॉल्यूशन हो सकेगा। तो सिंपल सी बात है कि फार्मूला में हमने क्या देखा, किसी भी सेक्शन का एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो सिंपल से फार्मूला होता है b इंटू डी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। और वेटेड पेरीमीटर हम किसको कहते हैं, एरिया तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाला बेस है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के डाले हैं, अगर डाउट होगा तो वहाँ से आप देके जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, जो बेस होता है प्लस 2d, ये क्या होता है, जो अंदर वाला सतह है, आप देख सकते हैं जो ये वाला सतह, ये वाला सतह जो भीगता है उसको हम लोग 2d से डिनोट करते हैं। तो वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाता है, b प्लस 2d। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है कि जो आप जानते हैं कि जो हमारा रेडियस होता है, ऑलरेडी जो भी जितना भी डेप्थ होगा, यहाँ पे आपको b तो क्या होता है, आप जानते हैं कि b हमारा यहाँ कांस्टेंट है, ये हमारा ना बढ़ेगा ना घटेगा, राइट। इन द केस ऑफ अगर, क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट नहीं, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो ये जो एक बार हम जो एरिया बना देते हैं कैनाल का या नहर का, तो उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसमें पानी बढ़ और घट सकता है। दैट इज़ जो वेरिएबल है हमारा कौन सा है, डी हमारा यहाँ वेरिएबल है। तो सिमिलरली हमारा जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए अपॉन पी। ए क्या है आपका एरिया ऑफ द सेक्शन, और पी क्या है वेटेड पेरीमीटर। इसको आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, उससे आपका निकल जाएगा आर। तो सिमिलरली यू नो, अब जब आप मैनिंग्स इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू 1/n r 2/3 s 1/2, तो आपको सारा वैल्यू इसमें मिल जाएगा। इसमें पुटअप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम और हमको क्वेश्चन में क्या खोजना है देख लीजिएगा, फाइंड द डेप्थ। हमको बेस भी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में फिर से मैं दिखाता हूँ, ये हमारा बेस भी दिया हुआ है। हमको खोजना क्या है, डी हमको खोजना है, हमको डी क्या करना है, खोजना है। तो ऑलरेडी हम डी खोजने के लिए सबसे पहले हम टू फाइंड डी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस जो एरिया है, एरिया का देख लीजिएगा, ये जो एरिया है उसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, बी इंटू डी, हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का b इंटू डी। तो एरिया क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा कितना दिया हो, 1 दिया हुआ था, 1 इंटू डी। तो हमारा नंबर 1 फार्मूला हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा ये हमारा क्या हो गया, नंबर 1 इक्वेशन हो गया, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, b प्लस 2d। तो आप जानते हो b का वैल्यू कितना दिया हो, 1 दिया हुआ है। तो हमारा p के वेटेड पेरीमीटर क्या निकल गया, p इज इक्वल टू 1 प्लस 2d। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। और हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये दोनों इक्वेशन को a अपॉन p है, तो ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। एरिया हमारा जितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ डिवाइड किया है, तो r क्या हो जाएगा, d अपॉन 1 प्लस 2d। तो यहाँ d के साथ b भी था, तो b का वैल्यू कितना है, 1 है, जैसे हमारा बेस दिया हुआ 1, ठीक है। तो हमारा ये निकल गया थर्ड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है कि मैनिंग्स फार्मूला को इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैनिंग्स फार्मूला को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/n r 2/3 s 1/2। आप देख सकते हैं, तो हमने जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। वेलोसिटी कितना दिया हुआ था, 1 मीटर पर सेकेंड, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/0.011 इंटू r 2/3 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 पावर ऑफ 1/2। हमारा सिंपल सा एक इक्वेशन बना। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, r 2/3 हमारा पता नहीं है, ठीक है। तो r 2/3 को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। जब हम बाहर निकाल लेंगे r 2/3 को, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 0.011 अपॉन ये हमारा ये नीचे चला जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 1/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 2.46, ठीक है। जब r 2/3 इज इक्वल टू 0.246, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप 2/3 इधर है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हमारा वैल्यू कितना निकल जाएगा r का, 0.122। ये आपका क्या हो गया, क्या निकल गया, r निकल गया। r क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। जब r निकल गया, अब उसके बाद क्या निकालोगे आप देख लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 3। आप क्या करोगे, इक्वेशन तीसरा में जो हमारा जो वैल्यू आया था, जब a/p था, उस वैल्यू में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। हमने यहाँ पे किया है, देख सकते हो, अब इक्वेशन नंबर 3 है। तो d का वैल्यू हमारा, अब हमको क्या निकालना, क्वेश्चन में बोला था डेप्थ निकालना, डेप्थ ऑफ द फ्लो। तो सिंपल सी बात है, d निकालने के लिए r का जो वैल्यू आया हमने लिख दिया 0.122। तो d को एक तरफ ले गया और हमने 0.122 इंटू 1 + 2d हमने किया,
ठीक है। अब डी को अब दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई किया तो हमारा और 0.122 इंटू 1 किया तो 0.122 प्लस 0.244 डी आ गया। अब देखिएगा हम डी को एक साइड ले जा रहे हैं तो डी आप जानते हो कि यहाँ पे बी प्लस डी होता है, बी का वैल्यू 1 था तो डी को कॉमन लिया तो 1 प्लस 0.244 हो गया। आप यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो हमारा ई को अब डी को निकालना है तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 0.098 मीटर। ये क्या निकल गया आपका डेप्थ। और डेप्थ क्या होता है, हमारा जो पानी जो रहता है कैनाल में चैनल में वो बढ़ता घटता रहता है, तो यही वेरिएबल होता है। जो हमारा कॉन्सेप्ट जो फिक्स रहता है वो क्या होता है, विड्थ हमारा जो बेस जो रहता है वो हर समय फिक्स रहता है। तो हमारा डी कितना निकल गया, 0.098। तो ये था आपका किस सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए था। अब हम किसके बारे में देखेंगे, अब हम देखेंगे अब ट्रेपेजोडियल सेक्शन के लिए मैनिंग्स फार्मूला को इस्तेमाल करके। तो सिंपल सी बात है कि आप ट्रेपेजोडियल में बढ़ने से पहले उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो इसमें मैं आपको सिंपल सा बेसिक फार्मूलाज को पहले बताऊँगा और फिर इसमें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो हमारा फार्मूलास है ट्रेपेजोडियल सेक्शन के लिए, आप देख सकते हैं कि हम लोग का अगर कोई भी सेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारा कैसे होता है। ये हमारा बी है, ये हमारा टॉप विड्थ है, ये हमारा डेप्थ है, ठीक है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं, डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता लग चल जाएगा। तो बॉटम विड्थ को बी से, टॉप विड्थ को बी प्लस 2 एंड डी। आप जानते हैं कि हमारा वो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, आई विल हेल्प यू विद द ड्राइंग, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर पानी का डेप्थ ये है तो हमारा ए और ये आप देख सकते हैं, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है। तो उसमें हम लोग ये जो ट्राइंगल है इसको एन डी से हम करते हैं। कैसे हम निकालते हैं ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। फिर हम इसका वैल्यू निकालते हैं, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 1 in n होता है, 1 in n। n क्या होता है, 1 वर्टिकल हाइट n हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, साइड स्लोप निकल जाता है, ठीक है। तो टॉप विड्थ क्या दे, फार्मूला क्या होता है, b प्लस 2 एन डी। साइड स्लोप का फार्मूला होता है 1 in n, 1 वर्टिकल एंड n हॉरिजॉन्टल। तो उसका एरिया निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है b प्लस एन डी इंटू डी, ठीक है। नेक्स्ट है वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है b इज इक्वल टू बी प्लस 2d रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ये आप ऑलरेडी लास्ट भी, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कैसे ये फार्मूला आया, ऐसा फार्मूला कैसे आया, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में, वहाँ से आप देख के सीख सकते हो, ठीक है, कि कैसे ये वैल्यू आया है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक रेडियस। सिंपल सा फार्मूला, जो लास्ट फार्मूला ये इस्तेमाल किए थे, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। और लास्ट फार्मूला मैनिंग्स के लिए इस्तेमाल किए थे क्या, v इज इक्वल टू 1/n r2/3 s1/2। यहाँ पे सारा चीज़ जो हमारा जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसको मैंने लिखा है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यू शुड मेमोराइज। आपको ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप इसको याद कर लीजिएगा तभी आपको आगे वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, सब फार्मूला को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देख सकते हैं। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू ए ट्रेपेजोडियल चैनल फॉर ए गिवन डेटा यूजिंग मैनिंग्स फार्मूला। कि एक ट्रेपेजोडियल है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक हमारा यहाँ डायग्राम से ट्रेपेजोडियल है और उसमें हमारा जो डेटा है जो गिवन है, क्या क्या डेटा गिवन है आप देख सकते हैं। सबसे पहला है बेस विड्थ 1.6 मीटर, जो नीचे वाला बी जो है, ये वाला बी कितना दिया हुआ 1.6 मीटर। और साइड स्लोप क्या दिया हुआ 1:1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1:1 को आप कैसे आप कीजिएगा आप, ठीक है। तो हम कहाँ देख रहे थे, ये हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, मैन देख सकते हैं बेड डेप्थ ऑफ द फ्लो कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा वैल्यू हो गया 0.6 मीटर। और मैनिंग्स दैट इज एन को डिनोट करते हैं, हमारा क्या होता है मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट। हमारा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हर क्वेश्चन में दिया रहेगा वो क्या है 0.016। अलग अलग मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट दिया रहेगा। और इसका जो बेड स्लोप है आप देख सकते हैं, बेड स्लोप क्या होता है, ये जो बेड है इसका स्लोप कितना है 1:2500, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हमको खोजना क्या है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है डिस्चार्ज। हमको खोजना क्या है, डिस्चार्ज दैट इज क्यू।
आप क्यू को खोजना है। तो सबसे पहले हम बेसिक जो जो फार्मूला हम लोग लिखे थे एरिया के लिए, एरिया का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ द सेक्शन। ये अगर हमारा सेक्शन है तो इसका एरिया ऑफ द फार्मूला क्या होगा, बी प्लस एन डी इंटू डी। आपका बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, बी का वैल्यू क्या है 1.6 मीटर, ठीक है। तो आपने 1.6 मीटर प्लस एन किया, आप एन का फॉर्मूला, एन का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, आप जानते हैं हमारा जो साइड स्लोप है 1:1 है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 1 इन एन होता है, 1 वर्टिकल एन हॉरिजेंटल, ठीक है। तो एन डी और एन डी हमारा किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो डी का जो डेप्थ कितना दिया है 0.6 मीटर, तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ 1, तो हम उसमें मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 0.6 और हमारा डी का वैल्यू है 0.6। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 1.32 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट है, निकाले हमने वो वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बी प्लस 2d रूट ऑफ, आपका रूट ऑफ होगा रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। तो सिमिलरली हमने बी का वैल्यू हमारा पता है 1.6, राइट, और 2 है, डी का वैल्यू है 0.6 और एन स्क्वायर है आपका क्या है 1, क्योंकि 1:1 है, या 1 इन एन है तो 1 वर्टिकल एन हॉरिजेंटल होता है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1। तो सिमिलरली 1 स्क्वायर प्लस 1 है, इसका अगर रूट को निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.414, उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3.297 मीटर। ये आपका क्या निकल गया, वेक्टर पेरीमीटर निकल गया 3.297 मीटर। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है A/P, हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये हमारा वैल्यू निकल गया 0.4 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना था। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले हमको मैनिंग्स का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। तो मैनिंग्स का फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा 1/n R2/3 S 1/2। आपका जो जो वैल्यू दिया हुआ देखिएगा, आपका वेलोसिटी निकालना है तो सिंपल सी बात है कि 1/n, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.016, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.14, हमने निकाला अभी देख सकते हैं, ये आर का वैल्यू निकाला है कितना 0.4, 2/3 पावर इसमें लगा दिए, प्लस हमारा एस कितना है, इसको हम लोग बेड स्लोप बोलते हैं 1/2500, इसका पावर कितना 1/2। तब जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट किया है, हमारा आंसर बी का वैल्यू आया है 0.679 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारा किस में नापते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब उसका डिस्चार्ज निकालना, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है वेलोसिटी का, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हमारा कितना निकला था, आप देख सकते हैं एरिया का 1.32 मीटर। तो हमने 1.32 मीटर इंटू 0.679 कर दिया, तो हमारा डिस्चार्ज कितना निकला 0.896 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया 0.896 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये था हमारा डिस्चार्ज निकालने का। तो सिमिलरली आपको क्या करना है कि दोनों टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको अगर डाउट होगा तो यू कैन मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फार्मूलास याद रखिएगा। सिंपल सी बात है, आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है, आई जस्ट वांट टू रिवाइज, ठीक है। सबसे पहले आपको फार्मूला में याद रखना है कि एरिया ऑफ द सेक्शन क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, फिर उसके बाद आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज R इज इक्वल टू A/P। फिर आपको मैनिंग्स का फार्मूला याद रखना पड़ता है। मैनिंग्स का फार्मूला कैसे होता है, V इज इक्वल टू 1/n R2/3 S 1/2। और सिंपल सी बात है, डिस्चार्ज का फार्मूला आपको सब याद हो गया होगा, वो सिंपल सा बात है A इंटू वी। तो सिमिलरली आपको दोनों सेक्शन में, रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए भी एज वेल आपको ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए भी आपको दोनों फार्मूला से याद रखेगा। सिमिलरली हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, चेजिस इक्वेशन को इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व किया जाता है। उसी प्रकार आज हम क्या देखें, मैनिंग्स फार्मूला को। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 6 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स है ह्यूमन परफेक्ट, ठीक है। तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा। तो आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको डाउट होता है तो आप मैसेज कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।